हज खिदमत के लिए सऊदी अरब ले गए लोगों के आरोपों का फैसल मैनेजमेंट ने क्या दिया जवाब, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हाल ही में हमने आपको एक खबर बताई थी सऊदी से, रियाद से। वहां पर हज के दौरान हज खिदमत के लिए ले जाए जाने वाले लोगों द्वारा कई वीडियोस हमें भेजे गए थे, जिसमें मुंबई की फैसल मैनेजमेंट कंपनी, इसके द्वारा इन लोगों को वहां की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके भेजा गया था। खाने पीने, रहने और तनख्वाह को लेकर कई शिकायतें इन लोगों की थी। इस संबंध में फैसल मैनेजमेंट के मैनेजर शहरयार सैयद ये सामने आए, साथ में कई लोगों को लाए। कई सारे वीडियोस उन्होंने, जो कल तक का या एक दो दिन पहले तक का सऊदी से वापस लौटे, ऐसे कई वीडियोस उन्होंने शेयर किए और साथ ही में बताया कि लोग आते हैं लेकिन फिर वहां पर यहां वहां घूमने फिरने निकल जाते हैं, मनमानी करते हैं, काम नहीं करते हैं, बगैर बोले उम्रा करने चले जाते हैं। इन सब कारणों के चलते उनकी जो ड्यूटी वहां काउंट होनी चाहिए, जहां उनका ड्यूटी आवर्स काउंट होना चाहिए, वो होता नहीं है। इस वजह से पेमेंट में कटौती करनी पड़ती है और ये कंपनी के नियम है और ये सब उन्हें पहले ही बता दिया जाता है। बहरहाल इन आरोपों पर जो लोगों ने फैसल मैनेजमेंट पर लगाए, क्या जवाब दिया है शहरयार सैयद ने, सुनिए। नाम है आपका? भाई मेरा नाम शहरयार सैयद। शहर भाई, जैसे हमने कुछ दिनों पहले खबर चलाई थी जी, फैसल मैनेजमेंट के थ्रू जितने बंदे गए थे हज की खिदमत के लिए वहाँ, तो वहाँ पर उन्हें खाना नहीं दिया गया टाइम पे, या उन्हें पगार उनकी नहीं दी गई। ऐसे उन लोगों ने वीडियो जो हमें भेजी थी, हमने ये खबर चलाई थी। अब ये देखने के बाद आज आप हमारे सामने बैठे हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बार हज खिदमत के लिए करीब करीब 700 लोगों को भेजा था और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छे से वहाँ पे काम किए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनके हिसाब से कुछ तकलीफ़ें हुई। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनको क्या पर्टिकुलर तकलीफ़ हुई है, क्योंकि अगर तकलीफ़ होती तो बाकी के 700 लोग भी वहाँ हैं। खाने का हिसाब ये है कि जो हमसे बेहतर, अच्छे से अच्छा खाना हो सका, हमने लोगों को फ्रेश बनवा के खिलाया वहाँ पे। अब उसका एक लिमिट है, एक बजट है, हम उसी हिसाब से लोगों को खाना खिला सकते हैं। हम दोनों वक्त, तीनों वक्त किसी को मुर्गी और मछली नहीं दे सकते भाई, ठीक है। जो अच्छे से अच्छा खाना हो सकता था हमने लोगों को फ्रेश बना के पहुंचा के दिया। नहीं तो उन लोगों का साइट तक पहुंचा के दिया, एयरपोर्ट तक पे पहुंचा के खाना दिया। भाई उन लोगों का कहना ये था, खाना इस तरीके का था जिसे कोई जानवर भी नहीं खा सके। भाई 700 लोग हैं और अभी मेरे साथ और भी लोग यहाँ पे हैं जो हमारे साथ, ये सब आपके साथ गए हुए थे, हमारे थ्रू ही गए हुए थे और सब लोग माशाल्लाह से, खाली मुमरा से ही 200 से ज़्यादा लोग गए हुए थे, ठीक है। और आप मुमरा में ही हो, अगर ऐसा कुछ होता तो आपको पहले खबर हो जाती थी। आज जब 2 महीना ख़त्म हो गया, लोग जाके सारे लौट भी आए अल्हम्दुलिल्लाह, जितने लोग गए थे सब लौट आए। तो अब लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं, तो गलत है। नहीं, उनका कहना ये है पगार भी बाकी है, हम यहाँ फंसे हुए भी हैं। कोई भी आदमी वहाँ पे पहली बात तो बचा ही नहीं है। जितने गए थे सब अपने अपनी जगह पे लौट गए और कोई फंसा हुआ नहीं है। और जिसने जितने दिन काम किया, भाई पगार तो उतनी ही मिलेगी जितने दिन आप काम करोगे। अगर आप काम पे नहीं जाओगे, ड्यूटी नहीं करोगे, तो सैलरी नहीं मिलेगी। ये हर जगह का उसूल है। जब काम पे जाने की बारी होती थी तो लोग अपने रूमों में जाके छुप जाते थे, कैंप से भाग जाते थे, मस्जिद में जाके सो जाते थे, तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? लोग बस में बैठ के जा रहे हैं ड्यूटी पे, वहाँ से वापस बस में ही लौट के आ जा रहे हैं, तो कैसे सैलरी मिलेगी? जिन्होंने पूरा काम किया उनको पूरी सैलरी मिली। और खाने की बात यह है कि भाई खुला फैक्ट है, 700 लोग हैं, अगर खाना खराब एक वक्त भी रहेगा ना भाई, तो दंगा हो जाएगा। 2 महीना तो कोई कैंप चलने का सवाल ही नहीं होता है। नहीं, आपकी हमारी बात के दौरान आप फैसल मैनेजमेंट के आप मैनेजर हैं, आपने जब मुझसे बातचीत की थी तो आपने बताया था वहाँ पर स्ट्राइक भी की गई थी। हाँ, लोगों ने स्ट्राइक की ना, क्योंकि तो लोगों का काम खत्म। स्ट्राइक क्यों की? स्ट्राइक इसलिए हुई क्योंकि लोगों को ईद के बाद सब जितने लोग थे, कुछ 125-30 लोग थे, जो ईद के दिन ही या ईद के दूसरे दिन सब अपना बिना परमिशन लिए कंपनी से
बिना हमको इन्फॉर्म किए उम्रा करने और ज़ियारत करने चले गए और 3 दिन 4 दिन के बाद लौटे। फिर उसके बाद उनको जब काम पे जाने के लिए बोला जा रहा है तो बोलते हैं अब हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, हमें पैसे दो और हमें इंडिया भेजो वापस। तो कंपनी क्यों भेजेगी किसी को जब वो कंपनी अपने काम के लिए लेके गई है और आप काम नहीं करोगे तो आपकी डिमांड पे कंपनी नहीं भेजेगी। तो लोगों ने कुछ उसमें स्ट्राइक की जिसकी वजह से हमारा एक टर्मिनल बंद भी हो गया। हम 3 टर्मिनल पे काम कर रहे थे, इन लोगों के मिसकंडक्ट की वजह से एक टर्मिनल पे हमारे लोगों को मना कर दिया गया कि नहीं आप नहीं काम करोगे। लोगों ने वहाँ पे मारामारी की, तोड़ फोड़ की, एयरपोर्ट को नुकसान पहुँचाया। किस लिए? बस में चढ़ने के लिए। कोई पहले चढ़े, सिस्टम है, आराम से चढ़ो। हमारे पास उनके भी वीडियोज़ है, मैं आपको देता हूँ कि किस तरह से लोग ने एक एयरपोर्ट पे जा कर के मारामारी की जिसकी वजह से लोगों को फ़ाइन हुआ, हमको भी फ़ाइन हुआ, कंपनी ने हमको भी फ़ाइन मारा क्योंकि हमारे गए भेजे हुए लोग वहाँ पे मिसकंडक्ट कर रहे थे, बिना किसी इंफॉर्मेशन के भाग जा रहे हैं, जबकि मना था कि आप बिना इंफॉर्मेशन के कहीं नहीं जाओगे क्योंकि एक सिक्योरिटी रिस्क है। कोई कहीं पे भी बिना किसी परमिशन के गैर जगहों पे जहाँ पे आपको इजाज़त नहीं है जाने की, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर रहे हो। कहीं पे जा रहे, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पे आपको पुलिस ही वहाँ की पकड़ ले लोकल, तो हम आपके घर वालों को क्या जवाब देंगे, कंपनी क्या जवाब देगी। तो इस तरह से इन लोगों ने बहुत सारे मिसकंडक्ट किए और हालांकि हमने 700 लोग करीब भेजे थे। थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है ना पूरा माहौल ख़राब किया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी कितने लोगों ने माहौल खराब किया? थोड़े लोग मतलब कितने? 10-12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा माहौल ख़राब किया भाई, बाकी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह काम करके लास्ट तक लौट के आए हैं। जिन्होंने 2 महीना 2.5 महीना तक काम किया है, लोग जो शुरू से गए पूरा दिन रहे, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट के दिनों तक काम करके आए हैं। आप पूछिए लोगों से कि जितने दिन उन्होंने काम किया उनको पगार मिली या नहीं मिली। मतलब उन लोगों की पगार इसके लिए कट हुई है जो उन लोगों ने मतलब वजह से कट हुई, ड्यूटी पे नहीं बराबर ड्यूटी पे गए नहीं तो ड्यूटी का पगार कहाँ से मिलेगी। मैं तो खुद गवाह हूँ, इसलिए मैं 1 महीना वो खुद वहाँ पे था। जब रात में लोगों को शिफ्ट पे भेजने का है तो लोग अपने अपने रूमों में जाके सो जा रहे हैं, मस्जिद में जाके सो जा रहे हैं, कैंप से बाहर भाग जा रहे हैं, किस लिए? सिर्फ ड्यूटी ना जाना पड़े। अरे भाई आप अपनी मर्जी से गए हो, खिदमत करने गए थे, हमको किसी को कहीं बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका काम था, जब टाइम हुआ ड्यूटी का आप अपनी मर्जी से आप काम करने गए हो, प्रोफेशनल हो, काम के लिए गए, खिदमत करने गए हो तो खिदमत करो ना। कौन रोक रहा है? कौन बोल रहा है आप जो है ड्यूटी के टाइम पे सो जाओ, या कौन बोल रहा है कि आप भाग जाओ? डर से तो काम नहीं करने गए थे ना, आप अपनी मर्जी से काम करने गए थे। तो जब आप काम नहीं करेंगे तो जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या बेवकूफ़ हैं? नहीं ना, वो तो काम कर रहे हैं तो उनको पूरी सैलरी मिलेगी, जब आप काम नहीं करेंगे आपको भी नहीं मिलेगी सैलरी। मतलब आपका कहना ये है 700 लोगों में से ये कुछ ही लोगों ने, कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे उनको इंटेंशनली भेजा गया हो, क्योंकि आपको पता है ये मार्केट है, कंपटीशन हर जगह है और ख़ासतौर से हमारी फील्ड में तो बहुत कंपटीशन। ये खबर चलाने के बाद और भी लोगों के वीडियो हमारे पास आ रहे हैं। हाँ, और भी लोग कह रहे हैं हम लोग की पगार नहीं मिली, हमको वहाँ खाना नहीं दिया जाता था। अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई उसकी पगार नहीं मिली, वो हमसे राब्ता कायम करे। हमारे पास सबकी अटेंडेंस मौजूद है, किसने कितने दिन काम किया है उसकी अटेंडेंस मौजूद है। अगर उसकी अटेंडेंस से कम उसको सैलरी मिली है, बिल्कुल हम लोग लायबल है, उसको दिलाएंगे। लेकिन अगर उसकी अटेंडेंस है और उसने काम नहीं किया है तो किस हिसाब से वो बोल सकता है कि जो है मुझे पगार चाहिए? आप पर्टिकुलर नाम आप अपने तरफ से भी नाम लेके हमें दे सकते हैं कि भाई इस बंदे को अगर वो हमारे सामने नहीं आना चाहता, आप उसमें पहल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई इस बंदे का आप चेक कर लो, इसने अटेंडेंस कितने दिन काम किया। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल ताहिर खान। किधर रहते आप? ये मुमरा दरगाह। मुमरा दरगाह रोड। आप भी गए थे? मैं भी गया था। तो आपकी पगार पूरी मिली? पूरी मिली, जितना मैं ड्यूटी किया था उतना पूरा मिला मेरे को। अच्छा, मतलब ड्यूटी आपकी जहाँ छुट्टी थी वो कट होके 45 दिन आपको काम किया था, 45 दिन का पगार मिला मेरे को। और खाने में आपको कुछ खाने प्रॉब्लम का था? अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं हुआ। कभी ऐसा मेरे को लगा थोड़ा मेरे को जो पसंद नहीं है, मैं जाके अपना होटल में खा लेता था। अच्छा।
हाँ, कभी कोई चीज़ जैसा चने का दाल वाल मेरे को प्रॉब्लम होता है, गैस बनता है, इसकी वजह से मैं अपना होटल में खा लेता था, कोई सादा दाल चावल कुछ भी खा लिया, चाय रोटी खा लिया। हाँ, एक आध कभी टाइम ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा मतलब कोई इशू नहीं था। कंपनी का खाना ऐसा तो नहीं रहता था जो खा नहीं सकते? नहीं, जिस ऐसा तरीके कभी से नहीं हुआ। जिस कंपनी से आप गए थे फैसल मैनेजमेंट से, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है क्या? नहीं, वो गलत है। वो कैसा है, जब भी हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं आता है। अब एक आदमी को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो पूरा उसका हंगामा कर दिया। वो चीज़ को समझना चाहिए कि भाई मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, बाकी ये 600 लोग तो खा सकते हैं ना, 500 लोग तो खा सकते हैं। तो अपने को कोई दिक्कत नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग के रूम में 5-6 जन थे और किसी को कोई तकलीफ नहीं था। भाई क्या नाम है आपका? अरशान नाम है मेरा, अरशान नाम है भाई मेरा। किधर रहते हैं आप? मैं अमृतनगर में रहता हूँ। अमृतनगर में। आपका क्या नाम है? यूनुस कुरैशी, आप किधर रहते हैं? चांदनगर। मोहम्मद आसिम, खड़ी मशीन रोड। खड़ी मशीन रोड। मोहम्मद आसिफ भाई कल्ला में, भाई कल्ला है आप भाई गल्ला से? जी, मैं भाई कल्ले से। हाँ। मैं इसके लिए और लोगों की बाइट नहीं लिया, जैसे ये मुमरा के रहने वाले हैं, तो ये भी हो सकता है इन्होंने सिखा के लेके आए हो। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरी वीडियो हमने चलाई थी, न्यूज़ जो खबर हमने लगाई थी, जी। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, देखिए मैं कल लास्ट फ्लाइट में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल लास्ट फ्लाइट में हम लोग 160 लड़के टोटल आ गए और सबके सब आ गए माशाल्लाह, और सबके सब खाने पीने में कोई परेशानी नहीं थी। 6 तारीख का आखिरी फ्लाइट था, हम लोग ने काम भी करे, पैसे भी मिले हम लोग को पूरे अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे भी पगार भी पूरी मिली। और खाने में तो जो बता रहे थे वो, जैसे कि मच्छी गर्मी में ज़्यादा होती है, अगर मच्छी मिले तो नहीं खाओ गर्मी की वजह से, बाकी कोई तकलीफ नहीं हुई। मतलब खाना अच्छा था? खाना पीने का कोई परेशानी नहीं। सुबह नाश्ते में गरम पराठे चाय मिलते थे। आप लोग ने बोले पराठे चाहिए, पराठे आ गए। पाव मत खिलाओ भाई, तो पराठे बोले पराठे आ गए। इस बात के लिए आप दूसरे से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। दोपहर का खाना ताज़ा आता था, जो एयरपोर्ट पे जाता था, फिर उसके बाद में फिर यहाँ खाना दिया जाता था। फिर रात को खाना दूसरा बनता था, वैसे एयरपोर्ट पे जाता था नाइट वालों के लिए, फिर खाना यहाँ बंटता था डे वालों के लिए, जो नाइट पे आते थे ड्यूटी। मतलब जितने लोग थे बराबर खाना सबको मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप लोग उन लोगों से पूछना कि भाई नाश्ते में आप लोग ने पाव मना करे तो बोले कि हाँ क्या मंगाए, पराठे, तो पराठे मतलब थे इन लोगों मंगा ने के। वीडियो कैसे वायरल किया जो इन लोगों को वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो मैं बता रखा रहा गया है, हूँ, मैं ना आपको एक उन्हें चीज़ खाने बता- को दिया जा रहा है, दो चीज़ ना मैं आपको पकाया। कंफर्म कर देता हूँ। पहली बात तो स्टार्टिंग ये कि जिस हम लोग ऑफिस से गए थे, वो ऑफिस में वीडियो बनाया गया है कि लोडिंग अनलोडिंग में भेजा जा रहा है आपको, खिदमत में नहीं। लोडिंग अनलोडिंग तो मतलब एयरपोर्ट पे हाजियों की जो खिदमत होती है ना, तो ट्रॉली उनको उठाने नहीं दिया जाए, जम आए तो हाथ में लेके उनको उनकी जगह तक पहुंचाया जाए, बस में सामान रख के उनको बिठाया जाए, ये लोडिंग अनलोडिंग। लोगों ने, मैंने भी सुना हूँ क्या बोले कि भाई एयरपोर्ट पे नहीं, हम लोग को बोले थे कि मदीने में रखेंगे, मक्के में रखेंगे, ये गलत है। आपको वहाँ का वीडियो मैं आपको दे सकता हूँ। लोडिंग एंड लोडिंग करके हम लोगों से वीडियो बना के हम लोगों से साइन लिया गया। अगर आपको मंजूर है तो आप जा सकते हो, तो आप लोग ने ठीक है हाँ बोले तो आप लोग ने एग्रीमेंट साइन की। दूसरी बात जो इन्होंने अभी आप दोनों की जो बात हुई है वो बात सही थी, क्योंकि कंपनी ने जब आपको बोल दी थी कि हम लोग लास्ट में आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा और बस आपको मदीना या मक्का उम्रा करने भेजेगी, तो आपको जब बोली है तो आपको उसके बाद फॉलो करना चाहिए था। आप लोग ने बस अपनी मर्जी से बिगर बताए हम लोग मदीना भी चले गए। कंपनी ने मतलब ये कर दी थी, आपका जब जाने का वक्त आएगा जी। तो उसके पहले आप लोगों को कंपनी ने मतलब बोल चुकी उम्रा थी कि करवा काम के खत्म हो कंपनी जाएगा तो हम लोग अपनी कंपनी की बस से आप लोगों को उम्रा करने भेजेंगे। 5-6 दिन जो छुट्टी रहेगी उसमें आपको उम्रा कराया जाएगा। ये बात हुई थी और ये सबको मालूम है बात। आप किससे भी पूछ लेना, सिवाय मेरे नहीं, सबसे पूछ लेना, और लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। मतलब आप सभी लोगों ने उम्रा करके आए? बात पूरी ये है, ये बात हुई थी जब कंपनी ने आपसे वादा करी थी तो आपको बिगर बताए मदीना बकरीद की नमाज पढ़ने नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको पकड़े या ना आपके पास अकामा ना आपके पास कोई कंपनी का प्रूफ, तो फिर वो फाइन कौन भरता? 10,000 रियाल फाइन, ये भी लिखा हुआ था और ये भी वीडियो में बोला गया था ऑफिस से। तो आप लोग ने बिगर बताए गए, फिर ऊपर से जो बोल रहे थे वो बात हकीकत है। लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं, वही बस में रिटर्न आ रहे हैं रात वाली, और जाके मस्जिदों में सो जा रहे हैं, कोई किसी के रूम में जा रहा है, कोई मिस्त्री लोग से दोस्ती कर लिया, मिस्त्री के रूम में चले जा रहा है। भाई ये मैंने भी अपनी आंखों से देखा हूँ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है। आप किधर रहते हैं? उमरा किया है। मुमरा में। तो अभी फैसल मैनेजमेंट की तरफ से आप जो ऐसी बातें फैला रहे हैं, इन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, पहली बात तो ये जितने लोग हैं मैं इन सबको आइडेंटिफाई करूँगा और इन लोगों को बाकायदा लीगल नोटिस भेजूंगा। मैं इनको इस तरह से नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये हमारा मार्केट में नाम खराब कर रहे हैं।
अगर इनको कोई प्रॉब्लम है या थी तो इनको हमसे रब्ता करना चाहिए था। अब 700 आदमी का खाना, भाई एक कुक है, एक ही कुक अपने टेस्ट के हिसाब से ही बनाएगा, 700 लोगों के टेस्ट के हिसाब से खाना नहीं बना सकता। तो अगर किसी को खाना अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को नमक ज़्यादा है, किसी को, वो हम कुछ नहीं कर सकते। वो हम एक क्वालिटी स्टैंडर्ड जो खाने का मेंटेन होता है, हाइजीन मेंटेन करना, चावल अच्छे से अच्छा देना, सालन अच्छे से अच्छा देना, वो दे सकते हैं। हम हर आदमी के टेस्ट के हिसाब से खाना नहीं दे सकते। दूसरी बात, इन लोगों के जो मिसबिहेव किया इन लोगों ने और जाके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा की और बिना परमिशन के जो है कंपनी के गए, उसकी वजह से कंपनी ने हमको फाइन किया, पेनल्टी की। हमारा एक टर्मिनल लोगों का जो अच्छा चल रहा था, जहाँ पे लोग जा कर के अच्छा टिप्स पा रहे थे, टर्मिनल 1 पे 150-200 200 लोग जा रहे थे एक एक शिफ्ट में और सबको अच्छा फायदा पहुंच रहा था। इनके मिसकंडक्ट की वजह से, लड़ाई की वजह से बंद करना पड़ा, कंपनी ने बैन कर दिया हमको वहाँ पे, गवर्नमेंट की तरफ से मना हो गया। तो गलत है, ये खुद उस चीज़ के जिम्मेदार है और इनको बाकायदा हम लीगल नोटिस भेजेंगे। और ये जो भी हुआ है, मेरे ख्याल से ये बिजनेस राइवलरी है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है। हो सकता है किसी और ऑफिस वालों ने जानबूझ करके ऐसे कुछ लोगों को हमारे इसमें डाला हो, हम उसको भी देखेंगे।